दोस्तों, नवरात्रि नवरात्रि का महापर्व, 9 सिद्धियां आपके दरवाजे पर इंतजार कर रही हैं। बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। हम आपको सरल भाषा में बताएंगे कि आप इन सिद्धियों को कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर 3 तरह की चेतना होती है: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिन में शुरू के 3 दिन तमोगुण की आराधना की जाती है। उसके बाद के 3 दिन रजोगुण की आराधना की जाती है और बाद के 3 दिन सतोगुण की आराधना की जाती है। नवरात्रि 9 संकल्प। दोस्तों, वैसे तो एक साल के अंदर 4 नवरात्रि आती है, किंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार, हमारे विद्वानों के मतानुसार विक्रम संवत के शुरुआत में चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक और फिर अश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक देवी माँ की उपासना की जाती है। सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रि का महत्व अत्यधिक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के संचय के लिए तरह तरह के व्रत रखते हैं, तरह तरह के नियमों का पालन करते हैं, यज्ञ रखते हैं। कहीं गरबा, कहीं रास रचा जाता है, कहीं पर यज्ञ होता है, कहीं पे भजन कीर्तन किया जाता है। इस तरह से देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरह से नवरात्रि मनाई जाती है। आद्य शक्ति माँ दुर्गा की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा माँ के 9 अलग अलग स्वरूप, उनके उपासना की विधि। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। माँ के 9 रूप। पहला रूप है शैलपुत्री, दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप है चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। ये माँ के 9 रूप है। नवरात्रि का पहला दिन। प्रथम स्वरूप शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। माँ शैलपुत्री इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता की प्रतीक है। नवरात्रि का पहला दिन पीले रंग से जुड़ा है, जो हमारे जीवन में उत्साह, चमक और प्रसन्नता लाता है। हमें इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन आलस्य और विचलन का त्याग कर उत्साह और कर्मठता का संकल्प भी लेना चाहिए। नवरात्रि का दूसरा दिन। माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, जिसका अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज़्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। माता ब्रह्मचारिणी को हरा रंग बेहद पसंद है। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। यह रंग जीवन में विकास, सद्भाव और ऊर्जा लाता है। इस दिन अपने अंदर पोषित हो रहे नफरत को त्याग दें और सद्भाव के सृजन का संकल्प लें। नवरात्रि का तीसरा दिन। माँ का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा, जिनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा बना हुआ है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। इन्हें संतुष्टि की देवी कहा जाता है। संतुष्टि ही मोक्ष का कारण बनती है। जिसे भी आत्मकल्याण और शांति की तलाश हो, उसे माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन भूरे
या ग्रे रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। यह रंग बुराई को नष्ट कर जीवन में दृढ़ संकल्प को जगाता है। इस दिन मोह, माया और तृष्णा का त्याग और आत्मसंतुष्टि का संकल्प लें। नवरात्रि का चौथा दिन कुष्मांडा देवी माँ का चौथा स्वरूप है। ग्रंथों के अनुसार इन्होंने ही अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की, जिसके कारण माँ के इस स्वरूप को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। ये देवी भय दूर करती हैं। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर जीवन सुखमय बिताना हो, उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा को नारंगी रंग बेहद पसंद है। इस दिन नारंगी रंग का वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करने से वे प्रसन्न होती हैं और जीवन में प्रसन्नता का आशीर्वाद देती हैं। यह रंग खुशी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भय का त्याग और भय मुक्त जीवन का संकल्प लें। नवरात्रि का 5वां दिन माँ का 5वां स्वरूप स्कंद माता कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। ये शक्ति की दाता हैं। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना बेहद जरूरी है। माता का यह रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है। इस दिन सफेद रंग का वस्त्र शुभ माना जाता है। यह रंग जीवन में शांति, पवित्रता, ध्यान और सकारात्मकता को फैलाता है। इस दिन मानसिक अशांति, पाखंड और नकारात्मक विचारों का त्याग और आत्मविश्वास का, आत्म पवित्रता का संकल्प लें। नवरात्रि का 6वां दिन माँ का 6वां स्वरूप है कात्यायनी। कात्यायनी ऋषि की तपस्या से खुश होकर माँ दुर्गा ने उनकी बेटी के रूप में जन्म लिया। कात्यायन की बेटी होने के कारण उनका नाम पड़ा कात्यायनी। ये स्वास्थ्य की देवी हैं। जिन्हें भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। इन्हें युद्ध की देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता के इसी स्वरूप ने महिषासुर का वध भी किया था। इस दिन लाल रंग पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। यह रंग उत्साह और उमंग का प्रतीक माना जाता है। इस दिन शोक, संताप का त्याग और प्रफुल्लित मन से जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने का संकल्प लेना चाहिए। नवरात्रि का 7वां दिन माँ का 7वां स्वरूप है कालरात्रि। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि है। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। जो व्यक्ति किसी रुकावट के बिना लगातार आगे बढ़ना चाहता है, वो माँ के इस स्वरूप की आराधना करे। माता की पूजा नीला रंग पहनकर करनी चाहिए, क्योंकि माता के इस रूप को सांवले और निडर रूप में दर्शाया गया है। इस दिन नास्तिकता और घमंड का त्याग और ईश्वरत्व को स्वीकार करने का संकल्प लेना चाहिए। नवरात्रि का 8वां दिन माँ का 8वां स्वरूप है महागौरी। महागौरी से अभिप्राय है पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। माँ का यह स्वरूप चरित्र की पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन गुलाबी वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए।
यह रंग आशा, आत्मशोधन और सामाजिक उत्थान का प्रतीक माना जाता है। इस दिन झूठ, स्वार्थ और पाखंड का त्याग और आत्मशोधन का संकल्प लें। नवरात्रि का 9वां दिन माँ का 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी हैं वह हैं सिद्धिदात्री माता। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। इस दिन बैंगनी रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए। माता सिद्धिदात्री शक्ति प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। यह रंग महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन सभी अभिचारों का त्याग कर पवित्र साध्य का संकल्प लें। नवरात्रि के पूरे 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करें, मांस मदिरा से दूर रहें। प्रतिदिन धूप, दीप, अगरबत्ती जलाकर 108 बार माता के नाम का जप करें। उनके पसंद के रंग का कपड़ा उनके सिंहासन पर रखें, उनकी प्रतिमा को स्थापित करें, उनका आह्वान करें और विधि विधान से उनकी पूजा याचना करें। माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।